हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इस वीडियो में जानते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड यहाँ पर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद डेफिनेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है। इट इज अ पाथ और वे बाय विच ड्रग्स, फ्लूइड्स और अदर सब्सटेंसेस इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी। यानी कि रूट्स क्या होते हैं, ये वो रास्ता होता है, ये वो वे होता है, ठीक है, जिससे हम क्या ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर, ठीक है, पेशेंट के बॉडी के अंदर। यानी कि ड्रग्स को दे सकते हैं, यानी कि मेडिसिन पेशेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कौन कौन से रास्ते होते हैं जिनसे हम पेशेंट को दवाई दे सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, पेरेंटल रूट, एंट्रल रूट, ट्रॉपिकल रूट एंड अदर्स होते हैं, ठीक है। एंड इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। अब हम वन बाय वन इन 4 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहे एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम पेरेंटल रूट की बात करेंगे। पेरेंटल रूट क्या होता है, ये एक इन्वेजिव रूट होता है जिसमें हम ड्रग्स को डिलीवर करते हैं इनटू पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। यानी कि जो भी हम ड्रग्स यहाँ पे पेशेंट को लगा देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। एंड ये स्किप करता है किसको, जीआई ट्रैक को। यानी कि जो भी हम मेडिकेशंस इस रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है, वो जीआई सिस्टम के थ्रू नहीं जाते हैं, ठीक है। यानी कि एडमिनिस्टर आउटसाइड द जीआई ट्रैक। यानी कि जो भी हम ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं वो आउटसाइड द जीआई ट्रैक होता है, यानी कि वो बाईपास करते हैं किसको, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। अब इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रावीनस रूट होता है। इंट्रावीनस रूट को हम क्या बोलते हैं, आईवी रूट, ठीक है। एंड यहां पर जो डिफिनेशन है आईवी रूट की, वो क्या है, ड्रग्स इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वीन। यानी कि जो भी हम ड्रग्स यहाँ पे देते हैं वो हम डायरेक्टली किसके अंदर डालते हैं, वीन के अंदर डालते हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालते हैं, ठीक है। एंड इस रूट के थ्रू जो भी हम ड्रग्स देते हैं उसका जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। इट इज फास्ट एक्टिंग रूट, यानी कि ये सबसे फास्ट एक्टिंग रूट होता है। यानी कि क्विकली जो भी हम मेडिकेशन इस रूट के थ्रू देते हैं वो क्विकली अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। एंड यहाँ पे जो हम नीडल यूज करते हैं, यानी कि इंट्रावीनसली हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स, ठीक है, तो वहां पर हमें नीडल की जरूरत पड़ेगी। तो वो नीडल, उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे जो नीडल का डायमीटर होना चाहिए, यानी कि नीडल कितनी मोटी होनी चाहिए, वो कितना होता है, 16 गेज टू 25 गेज, ठीक है। एंड कौन से एंगल पे, यानी कि जब आप इंट्रावीनस रूट लगा रहे हो, इंट्रावीनस ड्रग्स दे रहे हो, ठीक है, तो जब आप नीडल को इंसर्ट करोगे पेशेंट के अंदर, तब आपको कौन से एंगल पे नीडल को पकड़ना है या सिरिंज को पकड़ना है टू एडमिनिस्टर इंट्रावीनस ड्रग्स, ठीक है। तो एंगल कितना होना चाहिए, 25 टू 30 डिग्री एंगल पे आपको इंट्रावीनस रूट के थ्रू ड्रग्स एडमिनिस्टर करने हैं, ठीक है। एंड जो साइट होते हैं, यानी कि कौन कौन सी साइट पे आप क्या ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे फोर आर्म हो गया, जो हमारी फोर आर्म है, यहाँ पर स्फेलिक वीन होते हैं, रेडियल वीन होते हैं, ब्रेकियल वीन होते हैं, यानी कि बहुत सारी वीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू आप इंट्रावीनस ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, जैसे आईवी फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि एनएस हो गया, आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, डी5 हो गया, ये सारे क्या है, आईवी फ्लूइड्स हैं। और ये हम इंट्रावीनस रूट के थ्रू हम पेशेंट को लगा सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक हो गया, जैसे सेफ्ट्रोक्सोन हो गया, ठीक है। सेफ्ट्रोक्सोन क्या है, ये हम आईवी रूट के थ्रू पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो कीमोथेरेपी होती है, यानी कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको हम कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है, तो वो भी हम आईवी रूट के थ्रू लगा देते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारी मेडिकेशन होते हैं जो हम आईवी रूट के थ्रू लगा सकते हैं। इंसुलिन ड्रिप भी उनमें से एक होती है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, आईवी रूट के थ्रू पेशेंट को लगा सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, किस तरह नर्स पेशेंट को इंट्रावेनस रूट के जरिए ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर रही है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो किस तरह ये पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रही है थ्रू इंट्रावेनस रूट, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रावेनस रूट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट,
यानी कि जिसको आप बोलते हैं IM रूट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हम ड्रग्स डिलीवर करते हैं पेशेंट को, ठीक है, वो किसके थ्रू हम करते हैं? मसल्स के थ्रू करते हैं। यानी कि जो हम इंजेक्शन यहाँ पे करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं? इनटू मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, यानी कि ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, यानी कि मसल्स के अंदर हम ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो तरीका होता है IM इंजेक्शन लगाने का, यानी कि कौन से एंगल पे पकड़ना है हमें इंजेक्शन को, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे आपको लगाना है IM इंजेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो नीडल यूज की जाती है वो कितनी होती है, उसका गेज कितना होता है, ठीक है, 22 टू 25 गेज होती है, यानी कि इतनी मोटी नीडल होनी चाहिए IM इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो साइट होती है, कौन कौन सी साइट पे आप IM इंजेक्शन लगा सकते हो? सबसे पहले क्या है यहाँ पे? डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट कहाँ पे होती है? जो हमारा लेटरल अपर आर्म होता है, यानी कि जो हमारी आर्म होते हैं, इसका जो लेटरल साइड होता है, बाहर वाला साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। एंड यहाँ पर हम IM इंजेक्शन को लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो साइट होती है ये मोस्ट कॉमन किसके लिए होती है? फॉर वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। जो भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो हम डेल्टाइड मसल के जरिए लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमन ये साइट इसी के लिए यूज होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अमाउंट होता है, यानी कि कितना अमाउंट में आप ड्रग को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, तो ये मोस्टली यहाँ पे जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो होता है 1 to 2 ml, यानी कि कम से कम आप 1 ml लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना? 2 ml लगा सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकते हम ड्रग्स को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? वास्टस लेटरल मसल, ठीक है। वास्टस लेटरल मसल क्या होती है? ये एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, यानी कि जो हमारी लेग होती है, थाई एरिया होता है, ठीक है, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट। एंटीरियर पार्ट क्या होता है? फ्रंट वाला पार्ट, यानी कि थाई का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, एंड लेटरल वाला पार्ट, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट एंड साइड वाला पार्ट जो होता है, उस वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कौन से मसल्स होते हैं? वास्टस लेटरल मसल, ठीक है। एंड ये मोस्ट कॉमन साइट होती है IM इंजेक्शन लगाने के लिए, किन के अंदर? बच्चों के अंदर एंड इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन साइट जो होती है IM इंजेक्शन लगाने के लिए, वो कौन सी मसल होती है? वास्टस लेटरल मसल या एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अमाउंट हम डिलीवर करते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग कितना डिलीवर कर सकते हैं हम? 2 to 3 ml, ठीक है, यानी 2 से 3 ml का ड्रग हम डिलीवर कर सकते हैं इनटू वास्टस लेटरल मसल, ठीक है। अभी आप डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा सभी मसल्स, ठीक है, तब आपको इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ग्लिटल मसल। ग्लिटल मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे बटक्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं क्या? ग्लिटल मसल। एंड ये दो टाइप्स के होते हैं, डोर्सोग्लूटल मसल एंड वेंट्रोग्लूटल मसल, ठीक है। एंड यहाँ पर जो अमाउंट होता है, यानी कि कितना आप ड्रग को डिलीवर कर सकते हो इनटू ग्लूटल मसल, ठीक है, कितना? 3 to 5 ml सबसे ज्यादा एंड कॉमन साइट होती है IM इंजेक्शन लगाने के लिए इन एडल्ट्स, वो कौन से होते हैं? ग्लूटल मसल होते हैं। एंड उसमें भी क्या आता है? वेंट्रोग्लूटल मसल जो होते हैं वो मोस्टली यूज हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे, जो फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, वो किसको इंडिकेट करती है? वास्टस लेटरल मसल, यानी कि जो हमारे लेग होती है, थाई होता है, उसका जो एंटीरियर लेटरल पार्ट होता है, ठीक है, वहां पर जो ये येलो कलर का दिख रहा है, ये इंडिकेट क्या करता है? वास्टस लेटरल मसल, यानी कि इंजेक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ग्लिटल मसल, यानी कि हमने बटक्स को क्या किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड जहां पर मार्क लगे हुए हैं ये इंडिकेट करता है यहाँ पर आप इंजेक्शन को लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लिटल मसल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल मैंने सबसे पहले बताया था, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लेटरल अपर आर्म, यानी कि जो हमारी आर्म होती है, ठीक है, उसका जो लेटरल साइड होता है वहां पर आप इंजेक्शन को लगा सकते हो, यानी कि IM इंजेक्शन लगा सकते हो। एंड ये मैंने बोला था ये मोस्ट कॉमन किसके लिए यूज होता है? फॉर वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। एंड वास्टस लेटरल मसल किसके लिए यूज होते हैं? फॉर चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स के IM लगाने के लिए, ठीक है। एंड जो ग्लिटल मसल होता है ये मोस्ट कॉमन किसके लिए होते हैं? फॉर एडल्ट्स के लिए, फॉर IM इंजेक्शन, ठीक है। ये हो गया इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट, यानी कि जो पेरेंटल रूट होता है उसका जो तीसरा टाइप होता है वो कौन सा रूट होता है? सबक्यूटेनियस रूट होता है। यानी कि जो भी हम ड्रग्स यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के, ठीक है, वो किस लेयर में करते हैं? हम सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, यानी कि एडमिनिस्टर करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मस लेयर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो फैटी लेयर होती है, ठीक है, वहां पर हम ड्रग्स को डिलीवर करते हैं, उस रूट को हम क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस रूट बोलते हैं।
डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ड्रग्स इंजेक्टेड अंडर द स्किन इनटू सबक्यूटेनियस लेयर और हाइपोडर्मस लेयर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लोवेस्ट रूट, यानी कि इस रूट के जरिए हम जो भी हम ड्रग्स देते हैं उसका जो एक्शन होता है, यानी कि वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है। यानी कि इस रूट के जरिए जो भी हम ड्रग्स देते हैं वो बहुत ही स्लोली अपना एक्शन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, हिपैरिन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, या इनॉक्सिप्रिन होता है, ये इंजेक्शंस होते हैं जो हम सबक्यूटेनियस रूट के जरिए लगा सकते हैं। बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अमाउंट, कितना अमाउंट हम सबक्यूटेनियस रूट के जरिए लगा सकते हैं, कितना ड्रग्स हम सबक्यूटेनियस रूट के जरिए पेशेंट को दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कितना, 0.5 to 2 ml। एंड एंगल कितना होना चाहिए लगाने का, 45 डिग्री एंगल पे। आपको अभी डायग्राम के जरिए दिखाता हूं। एंड साइड कौन सी होते हैं यहाँ पे आप सबक्यूटेनियस रूट के जरिए पेशेंट को ड्रग्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे क्या है, अपर आर्म होती है, ठीक है, बेली एरिया होता है यानी कि एब्डोमिनल एरिया होता है, या आउटर साइड ऑफ थाइज होते हैं, यानी कि जो हमारे थाइज होते हैं उसका आउटर साइड जो होता है वहां पर हम इंजेक्ट कर सकते हैं। आपको डायग्राम के जरिए दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, वो हम किस रूट के थ्रू देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। हिपैरिन होता है, वैक्सीन होता है, जैसे एमएमआर वैक्सीन होता है, वार्सला वैक्सीन होता है, ठीक है, ये हम किसके जरिए देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के जरिए देते हैं। एंड आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहली डायग्राम जो है, यहाँ पर नर्स यहाँ पे पेशेंट को सबक्यूटेनियस रूट के जरिए ड्रग्स को डिलीवर कर रही है। एंड एंगल जो है, ठीक है, वो कितना आता है, 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर दूसरे डायग्राम के अंदर क्या है, यानी कि अगर आप देख सकते हो, जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, इंडिकेट किया हुआ है, ये इंडिकेट करता है यहाँ पर आप पेशेंट को सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हो ड्रग्स, ठीक है। सबसे पहले क्या था, अपर आउटर आर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल एरिया होता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्या है, अपर आउटर थाइज होते हैं, जो हमारे अपर आउटर थाइज होते हैं वहां पर आप एडमिनिस्टर कर सकते हो सबक्यूटेनियस रूट के जरिए ड्रग्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राडर्मल रूट, यानी कि आईडी रूट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू द डर्मस, यानी कि जो डर्मस लेयर होती है, यानी कि स्किन की जो डर्मस लेयर होती है वहां पर हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल रूट बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो एंगल होता है, यानी कि कौन से एंगल पे आप ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हो, वो होता है 5 to 15 डिग्री एंगल, ठीक है। एंड जो नीडल होती है यहाँ पे, ठीक है, उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 25 to 27 गेज। यहाँ पर जो नीडल होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होती है और बहुत ही थिन होती है, ठीक है। बहुत ही थिन नीडल यहाँ पर हम यूज करते हैं इंट्राडर्मल रूट के अंदर, ठीक है। एंड जो अमाउंट होता है, यानी कि कितना अमाउंट में आप ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हो किसके अंदर, पेशेंट के अंदर, वो कितना होता है, 0.5 ml, यानी कि आधा ml ऑफ ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हो थ्रू इंट्राडर्मल रूट। एंड एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, मोन्टॉक्स टेस्ट होता है, या बीसीजी टेस्ट होता है, या एलर्जी टेस्ट होता है, वो हम किसके जरिए करते हैं, इंट्राडर्मल रूट के जरिए करते हैं। यानी कि एलर्जी टेस्ट क्या होता है, अगर हम कोई मेडिकेशन देते हैं जो हमें आईवी लगाना है, बट उसके लिए हमें टेस्ट डोज देना पड़ता है, यानी कि एलर्जी तो नहीं हो रही है इसकी वजह से, या रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मल रूट के जरिए वो हम टेस्ट करते हैं, या एलर्जी टेस्ट करते हैं, या रिएक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड आप इस डायग्राम में देख सकते हो किस तरह नर्स ने इंट्राडर्मली पेशेंट को क्या किया है, इंजेक्ट किया है ड्रग्स, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये बबल टाइप बना हुआ है वहां पे, ठीक है, वो इंडिकेट क्या करता है, आपने परफेक्टली ड्रग्स को कहां पर डिलीवर किया है, इंट्राडर्मल रूट के अंदर किया है। ये जो बॉल जैसे बन रही है वहां पे स्किन के अंदर, ठीक है, अंडर द स्किन, तो ये इंडिकेट करता है आपने परफेक्ट इंट्राडर्मल रूट के थ्रू मतलब ड्रग्स को डिलीवर किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्राडर्मल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राथीकल रूट की, यानी कि जो ये पेरेंटल रूट होता है इसका एक और टाइप होता है, दैट इज इंट्राथीकल रूट। यानी कि यहाँ पे जो ड्रग्स हम डिलीवर करते हैं पेशेंट को, वो हम कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, इनटू सब ऑर्गोनाइट स्पेस, यानी कि स्पाइनल कैनाल के अंदर। जो स्पाइनल कैनाल होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां पर स्पाइनल कैनाल होती है, ठीक है।
उसके अंदर हम ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली हम किसके लिए यूज करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि जो सीएसएफ होता है, सीएसएफ के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली किसके लिए यूज होता है, जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है, जिसको आप बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। यहाँ पर साइट कौन सी होती है, जहां पर आप लंबर पंचर करते हो, ठीक है। जो L4 एंड L5 होता है, ठीक है, जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं, लंबर वर्टिब्रास L4 एंड L5, ठीक है, तो वहां पर उसके बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, वहां पर आप नीडल को इंसर्ट करते हो एंड वहां पर पेशेंट को क्या कर सकते हो, ड्रग्स डिलीवर कर सकते हो। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया हम यहाँ पे इंट्राथीकल रूट से देते हैं, ठीक है। इसमें हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जैसे बुपावैक्सीन होता है, ठीक है, या लीडोकिन होता है, ये हम इंट्राथीकल रूट से पेशेंट को लगा सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कैनॉल है, ठीक है, यहाँ पर सीएसएफ प्रेजेंट है एंड स्पाइनल नीडल को हमने इंसर्ट किया है एंड यहाँ पर पेशेंट को ड्रग्स को डिलीवर किया है। एंड यहाँ पर इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटाया गया है एंड क्या करते हैं, इंट्राथीकल रूट के जरिए पेशेंट को ड्रग्स को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्राथीकल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर रूट, यानी कि जो हम ड्रग्स यहाँ पे पेशेंट को लगाते हैं, आप वो किसके जरिए लगाते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वहां पर जो स्पेस होती है, जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होती है, वहां पर ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट स्पेस, यानी कि ये जो दो बोन्स हैं, ठीक है, इन दोनों बोन्स के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है, वहां पर ड्रग्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर रूट। एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर अर्थराइटिस, यानी कि जो अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा देते हैं, कहां पे, इंट्रा आर्टिकुलर रूट के थ्रू, यानी कि जो स्पेस होती है बोन्स के बीच में, ठीक है, या डेक्सामेथासोन देते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह डॉक्टर ने, यानी कि बोन्स के अंदर जो स्पेस है प्रेजेंट है, वहां पे नीडल इंसर्ट किया है एंड ड्रग्स को डिलीवर किया है। एंड ड्रग्स क्या कर हो सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो सकते हैं, डेक्सामेथासोन हो सकते हैं, और बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको हम डिलीवर कर सकते हैं, किसके जरिए, इंट्रा आर्टिकुलर रूट के जरिए, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रा आर्टिकुलर रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राओशियस रूट, ठीक है। इंट्राओशियस रूट क्या होता है, यहां पर अब हम ड्रग्स किसके जरिए डिलीवर करते हैं, बोन मेरो के जरिए, यानी कि जो बोन मेरो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारे एडल्ट के अंदर जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोस्टली कहाँ पे, स्टर्नम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो इंट्राओशियस रूट होता है, ठीक है, यहाँ पे हम जो ड्रग्स डिलीवर करते हैं पेशेंट को, वो हम बोन मेरो के जरिए डिलीवर करते हैं, बट ये हम ओनली इन इमरजेंसी यूज में करते हैं, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तब हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। एंड एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, इमरजेंसी फ्लूइड रिससिटेशन इन चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चे के अंदर इमरजेंसी फ्लूइड रिससिटेशन करना है, तब हम इंट्राओशियस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है, सिफिक्सोन है, विनोमाइसिन है, वो हम किस रूट के जरिए दे सकते हैं, इंट्राओशियस रूट के जरिए दे सकते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ठीक है, ये किस तरह पेशेंट के बोन मेरो के अंदर डॉक्टर ने इंसर्ट किया है नीडल, ठीक है, एंड उसके बाद ड्रग्स को डिलीवर कर रहा है किसके अंदर, बोन मेरो के अंदर, ठीक है। बट ये हम ओनली यूज कब करते हैं, इन इमरजेंसी कंडीशंस में यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पेरेंटल रूट। जितने भी हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है, वो किसके अभी तक थे, पेरेंटल रूट के टाइप से। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इंट्रावीनस रूट पढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा सबक्यूटेनियस, फिर इंट्राडर्मल, फिर उसके बाद इंट्राथीकल रूट पढ़ा, उसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर रूट पढ़ा, ठीक है, अब हमने इंट्राओशियस रूट पढ़ा, ठीक है। ये जितने सारे टाइप्स है, ये किसके टाइप से, पेरेंटल रूट के टाइप से, ठीक है। ये हो गया हमारा पेरेंटल रूट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज इंट्रल रूट, ठीक है। तो यहां पर जो भी हम ड्रग्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मेडिकेशंस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन मेडिकेशंस को मेटाबॉलिक पाथ से गुजरना पड़ता है, यानी कि जो भी हम ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के जरिए ये मेडिकेशंस डिलीवर होती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ऑरल रूट है,
ऑरल रूट क्या होता है, यानी कि जो भी हम ड्रग्स देते हैं पेशेंट को इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स में मोस्टली देते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, माउथ के जरिए पेशेंट को ड्रग्स देते हैं एंड स्वेल करवाते हैं, यानी कि पेशेंट को बोलते हैं निगल लो इनटू द स्टोमक, यानी कि स्टोमक के अंदर ले जाओ। पेशेंट को मेडिकेशन दे दी, ठीक है, पानी थोड़ा सा दे दिया एंड निगल लिया। उस रूट को हम क्या बोलते हैं, ऑरल रूट बोलते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफ होता है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। इकोनॉमिकल होता है, यानी कि ये मेडिकेशन सस्ती होती है ऑरल रूट की। एंड यहाँ पर सुटेबली फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर पेशेंट खुद ही दवाइयां ले सकता है, यानी कि किसी और की जरूरत नहीं है, असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे ऑरल रूट की, ठीक है, ये स्लो ऑनसेट होता है, यानी कि जो एक्शन होता है, एक्टिंग एक्शन होता है, वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है। एंड ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, अगर पेशेंट को वोमिटिंग्स है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, तब हम ऑरल रूट के जरिए ड्रग्स पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, एक और डिसएडवांटेज, दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हम ड्रग्स यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं उसको मेटाबॉलिज्म को करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले जब वो हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, एंड उसके बाद वो एक्शन करने लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, लॉन्ग प्रोसेस लगता है, ठीक है, तब ये जाके ये अपना एक्शन करेगा, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करता। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, ब्रूफिन है, मेटफॉर्मिन है, एंटीबायोटिक्स है, जैसे एमोक्सिलिन होता है, एरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जो आप ऑरली पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ऑरल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट क्या होता है, यानी कि जो ड्रग्स हम यहाँ पे पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं वो कहां पर प्लेस किया जाता है, वो ड्रग्स, वो टेबलेट्स अंडर द टंग, यानी कि जो टंग होती है हमारी उसके नीचे जो स्पेस प्रेजेंट होती है वहां टेबलेट्स को रखा जाता है। एंड इस रूट को हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल रूट, ठीक है। एंड इसका जो एक्शन होता है वो रैपिड एक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे, रैपिड ऑनसेट होता है, यानी कि ये फास्ट एक्टिंग होता है, ठीक है, क्विकली अपना काम करना स्टार्ट करता है। एंड ये क्या करता है, बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, यानी कि इसको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता है, ये उसको बाईपास करता है, यानी कि स्किप करता है एंड अपना डायरेक्टली एक्शन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे सबलिंगुअल रूट की, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि इस रूट के जरिए हम लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को ड्रग्स डिलीवर नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए क्या ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं इन इमरजेंसी केसेस में मोस्टली, ठीक है। एंड पेशेंट मस्ट नॉट स्वेल। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, यानी कि पेशेंट को इस ड्रग को स्वेल नहीं करना है, यानी कि निगलना नहीं है, ठीक है, बट जब तक ये डिजोल्व ना है तब तक टंग के नीचे रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पर देते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तब हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। वो टेबलेट्स हम कहाँ पे रखते हैं, सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं, टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। दिस इज द सबलिंगुअल रूट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बक्कल रूट। बक्कल रूट क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो हम ड्रग्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं वो कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ड्रग्स प्लेस्ड बिटवीन गम्स एंड चीक्स, यानी कि जो हमारे गम्स होते हैं जहां पर टीथ इम्बेडेड होते हैं, ठीक है, गम्स और चीक्स के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, वहां पर इन मेडिकेशंस को रखा जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल रूट बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे बक्कल रूट की, यहाँ पर क्या स्टडी एब्जॉर्प्शन होती है एंड नो फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, इसकी टेस्ट में भी अनप्लीजेंट, यानी कि इसका जो बक्कल रूट से हम मेडिकेशन देते हैं वो अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कभी कभार पेशेंट क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं बक्कल रूट से टैबलेट्स को लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, ये स्लो होता है एज कंपेयर टू सबलिंगुअल रूट। असल क्या है, सबलिंगुअल रूट, यानी कि जो इसका एक्शन होता है, एक्टिंग एक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू सबलिंगुअल रूट, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, बक्कल मिडाजोलम, ठीक है, ये एक टेबलेट होता है, या टेस्टोस्टेरोन बक्कल टेबलेट, या ऐसे टेबलेट्स आते हैं जो हम बक्कल रूट के जरिए दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये हो गया हमारा बक्कल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल रूट की। अब हम जो ड्रग्स यहाँ पे पेशेंट को डिलीवर करते हैं वो किस रूट के जरिए करते हैं, रेक्टल रूट के जरिए करते हैं, ठीक है। ड्रग्स इंसर्टेड इनटू द रेक्टम एज पोस्टरी या एनीमिया, ठीक है।
अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यूजफुल होता है तब जब पेशेंट को वोमिटिंग्स है या अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। एंड ये पार्शियली बाईपास करते हैं किसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। यहाँ पर हम टेबलेट्स को क्या करते हैं, निकलते थे, वो स्टोमक के जरिए जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, फिर वो क्या करता था अपना एक्शन। बट यहाँ पर क्या है, पार्शियली ये बाईपास करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोमक विटोमक के अंदर कुछ नहीं जाएगा, माउथ के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, रेक्टल रूट के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। बट यहाँ पर एक और चीज है, अगर पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है तब हम कभी भी रेक्टल रूट से कुछ भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि रेक्टल रूट के जरिए अगर हम पेशेंट को मेडिकेशंस देंगे, ठीक है, तो उसको क्या होगा, जो अपेंडिक्स होगा वो क्या होता है, बर्स्ट हो सकता है, रप्चर हो सकता है, और उसकी वजह से पेरिटोनिटिस हो सकता है, एंड लास्ट पे उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये एक नोट याद रखना, ये मैंने यहाँ पर बताया, अगर अपेंडिसाइटिस है पेशेंट को, रेक्टल रूट से हम कुछ भी नहीं देते, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे, अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पर हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कितना ड्रग्स एब्जॉर्ब होगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता है रेक्टल रूट के जरिए मतलब ड्रग्स को डिलीवर कराना, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, डाइजिपम स्पॉस्ट्री है या पैरास्टामोल स्पॉस्ट्री है या एनीमिया देते हैं, यहाँ पे वो हम किसके थ्रू देते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं। दिस इज द रेक्टल रूट, ये हो गया हमारा रेक्टल रूट। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिकल रूट, ठीक है। ट्रॉपिकल रूट क्या होता है, यानी कि यहाँ पर हम पेशेंट को ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू स्किन के जरिए, ईयर के जरिए, नोज के जरिए एंड आई के जरिए, यानी कि इनके जरिए जो भी हम पेशेंट को ड्रग्स डिलीवर कर सकते हैं वो कौन सा टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रूट, ठीक है। तो इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, इंसुफिकेशन रूट। इंसुफिकेशन रूट क्या होता है, यूज ऑफ ड्रग्स ऑन स्किन इन पाउडर फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हम ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू स्किन के जरिए इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। जो आप पाउडर यूज करते हो, जो मोस्टली क्या होते हैं, एंटी फंगल पाउडर यूज करते हैं हम, कैनेडेसिस या डर्माकूल हो गया, ठीक है, या नियोसिप्रिन हो गया, वो कौन सा रूट हो गया, इंसुफिकेशन रूट के जरिए हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलाइजेशन, ठीक है। इंस्टॉलाइजेशन क्या होते हैं, यानी कि जो हम लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स देते हैं पेशेंट को इनटू बॉडी केविटीज, जैसे कौन कौन सी केविटी होगी, ईयर केविटी होगी, आई केविटी होगी, नोज केविटी होगी, इनके जरिए जो भी हम लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स होती है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलाइजेशन रूट। जैसे आई ड्रॉप्स हो गए, ठीक है, एयर ड्रॉप्स हो गए, नेजल ड्रॉप्स हो गए, ठीक है, इनके जरिए जो हम ये जो ड्रग्स होते हैं ये हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंसरेशन। इंसरेशन रूट क्या होता है, यानी कि ड्रग्स यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर ही, बॉडी की कैविटी के अंदर, जैसे क्या रेक्टल रूट हो गया या वेजाइनल रूट हो गया, ठीक है। इनके जरिए जो हम ड्रग्स डिलीवर करेंगे उसको बोलते हैं इंसरेशन रूट। रेक्टल रूट तो अभी मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, रेक्टल स्पॉस्ट्री या एनीमिया हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी हम रेक्टल रूट के जरिए पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स, तो हमें यहाँ पर कैथेटर एक इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें एडल्ट्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर एंड इन्फेंट्स के अंदर कितना कैथेटर इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर साइज बताऊंगा, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, 3 to 4 इंच कैथेटर को इंसर्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं थ्रू रेक्टल रूट। एंड चिल्ड्रंस के अंदर हमें कैथेटर को 1 to 1.5 इंच, यानी कि 1 से 1.5 इंच हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है, एंड देन क्या कर सकते हैं, हम ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। एंड इन्फेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, 0.5 to 1 इंच हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, इन इन्फेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेलेशन रूट की। ये भी क्या है, ट्रॉपिकल रूट का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ड्रग्स डिलीवर करते हैं इनटू लंग्स करते हैं, ठीक है, एज एरोजल या गैस थ्रू माउथ और नोज, ठीक है। माउथ के जरिए या नोज के जरिए हम जो एरोजल्स होते हैं या गैसेस होते हैं, या आप जिसको बोलते हैं पंप, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं अस्थमा पंप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक इनहेलर होता है, ठीक है। यानी कि वो जो इनहेलर होता है वो हम किसके जरिए देते हैं,
इनहेलेशन रूट के जरिए देते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस जो है, ठीक है, इसका क्या होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, यानी कि क्विकली अपना काम करते हैं, मिनिमल सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट होता है, यानी कि इसके भी साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। एंड एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, सॉल्ब्यूटामॉल इनहेलर होता है, स्टीरॉयड इनहेलर होता है, ब्यूटासोनाइड एग्जांपल है इसकी। ठीक है, एंड क्या यहाँ पे एनेस्थेटिक गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि अगर पेशेंट को हमें जनरल एनेस्थीसिया देना है तो एनेस्थीसिया गैसेस भी हम किसके थ्रू देते हैं, इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हम दे सकते हैं फॉर एनेस्थीसिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इनहेलेशन रूट। इसके साथ ये जो ट्रॉपिकल रूट है, इसके टाइप्स हैं वो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर स्पेशल रूट्स, यानी कि और कौन से रूट्स होते हैं जिनसे हम पेशेंट को ड्रग्स डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इंट्रा पेरेंट्रल रूट, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, ठीक है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, वहां पर पेरिटोनियल स्पेस होता है, उसका यूज हम करते हैं एंड पेशेंट के अंदर ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं। जैसे हम यूज करते हैं फॉर डायलिसिस या कीमोथेरेपी के लिए। ठीक है, अगर आपको पता होगा पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, अगर आप मेरे वीडियो में जाओगे, मैंने हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक, तो इंट्रा पेरिटोनियल जो रूट होता है, यहां पर हम यूज करते हैं एज किसके लिए, डायलिसिस के लिए या कीमोथेरेपी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंट्रा कार्डियक रूट, यानी कि डायरेक्टली हम हार्ट के अंदर क्या करते हैं, मेडिकेशंस को डिलीवर करते हैं, बट ये ओनली एक्सट्रीम इमरजेंसी होगी। ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल नॉरप्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, यानी कि कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, वो हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करके रखते हैं एंड वो क्या होता है, इम्प्लांटेड ड्रग डिलीवरी होती है। या हम एक चीज और है, जैसे पेशेंट के अंदर हम क्या डालते हैं, पेसमेकर डालते हैं, वो भी क्या एक डिवाइस होता है, ट्रीटमेंट वाला डिवाइस होता है। ठीक है, वो एज ए एस्टेनोड काम करता है वहां पे। ठीक है, तो वो भी क्या इम्प्लांट किया जाता है पेशेंट के हार्ट के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेड ड्रग डिलीवरी। ठीक है, ये हो गया हमारा अदर स्पेशल रूट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, यानी कि नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है नर्स को, फॉलो द 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 10 राइट्स यहाँ पे नर्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, किसके, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, राइट पेशेंट, यानी कि जो भी नर्स है वो अगर पेशेंट को ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रही है, वो पेशेंट राइट होना चाहिए, यानी कि वो ड्रग जो लगा रही है वो उसी पेशेंट के होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट ड्रग, यानी कि जो आप ड्रग्स पेशेंट को लगा रहे हो, ठीक है, यानी कि वो राइट ड्रग होनी चाहिए, वो ही ड्रग पेशेंट को रिकमेंडेड की होनी चाहिए, किसने, डॉक्टर ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट डोज, यानी कि जितना भी डॉक्टर ने बोला है कि इतना डोज पेशेंट को लगाना है, आपको उतना ही डोज लगाना है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट रूट, यानी कि अगर आप कोई मेडिकेशन IM लगानी है एंड आपने IV लगा दी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है पेशेंट, या डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमें राइट रूट का यूज करना है। जितने भी हमने रूट्स पढ़ा है एंड उसमें मैंने बताया कौन कौन से ड्रग्स, ठीक है, कौन कौन से रूट के जरिए दिए जाते हैं, तो हमें राइट रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट टाइम। ठीक है, यानी कि जो भी आप ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी टाइमिंग राइट होनी चाहिए, यानी कि कोई मेडिकेशंस ऐसी होती है जो हमें एम्प्टी स्टोमक देनी पड़ते हैं। ठीक है, आप वही मेडिकेशन क्या दे रहे हो, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, तो फिर वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं है उसकी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें राइट टाइमिंग करनी है पेशेंट को ड्रग्स एडमिनिस्टर करने में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अगर आपने पेशेंट को ड्रग्स लगाए हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर किए हैं, उसके बाद आपने वही ड्रग टाइमिंग के साथ, डोज के साथ डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है, इनके फाइल पे लिखना है कि हमने ये ड्रग दी है इसको, ठीक है, इतने टाइम पे दी है, इतना डोज दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट रीजन, यानी कि जो आप ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो वो राइट रीजन होना चाहिए वो ड्रग्स देने का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट असेसमेंट, यानी कि आपको असेसमेंट करना है पेशेंट को। ठीक है, राइट इवैल्यूएशन, यानी कि इवैल्यूएट करना है पेशेंट को, यानी कि जो आप ड्रग्स दे रहे हो यहाँ पर पेशेंट को, उसका कोई फीडबैक आ रहा है हमें कि नहीं आ रहा, यानी कि पेशेंट की हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमें इवैल्यूएट करना है यहाँ पे, यानी कि जो हम ड्रग्स पेशेंट को दे रहे हैं उसका कोई फायदा हो रहा है पेशेंट को कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राइट एजुकेशन,
ठीक है। यहाँ पर देनी है पेशेंट को एजुकेशन रिलेटेड टू मेडिकेशन, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ठीक है। एंड उसके गार्डियंस को भी यहाँ पर पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। रिगार्डिंग मेडिकेशंस नॉलेज प्रोवाइड करनी है, रिगार्डिंग डिजीज कंडीशंस यहाँ पे पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अगर आप पेशेंट को ड्रग्स लगा रहे हो, उसको बोलना है कि इस ड्रग के जरिए आपको क्या हो सकता है। क्या एक पेशेंट है, उसको कफ है, आप उसको बोल रहे हैं ये कफ सिर्फ है, आपको इतना ml 3 टाइम लेना है या 2 टाइम लेना है, तो उसकी वजह से आपको क्या होगी, कफ ठीक होगी, तो पेशेंट लेगा। यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये मेडिकेशन किसके लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। ये हो गए 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।